What's up guys, welcome to another video. In this video I'll talk about multi cap funds. अब multi cap funds क्या होते हैं? पिछले वीडियो में मैंने बात की थी फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप देख सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एज सच कोई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लिमिटेशन नहीं होती। बट इन केस ऑफ मल्टी कैप फंड्स यहाँ पे थोड़ा सा सेबी ने लिमिटेशन लगाया हुआ है, राइट। तो मल्टी कैप फंड्स की कंडीशन ऐसी होती है कि जो फंड मैनेजर है उनको 75% ऑफ द फंड्स, राइट, वो इक्विटी में ही डालना पड़ेगा। 25% इधर इन्वेस्ट इन गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कैश रिजर्व्स में रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो भी मैनेजर के ऊपर है। बट 75% ऑफ द फंड्स शुड बी इन इक्विटी, राइट। तो ये एक कैप है और इसके बाद एक और कैप है। मतलब मल्टी कैप फंड्स का ये एक ड्रॉबैक है कि 25% जो है वो मिड कैप, 25% लार्ज कैप एंड 25% स्मॉल कैप, ये तीनों में होना चाहिए। मतलब लेट्स से एज अ इन्वेस्टर अगर मैं वो फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा फंड मैनेजर अगर मैं उसमें 75 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें 25 रुपीज़ उसको स्मॉल कैप में ही डालना पड़ेगा, 25 मिड कैप में ही डालना पड़ेगा एंड 25 लार्ज कैप में डालना पड़ेगा। अब इससे होता कैसा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज लेट्स से एक कोई अपॉर्चुनिटी है कोई एक स्टॉक में, बट वो स्मॉल कैप स्टॉक है, राइट, एंड उसका एक स्टॉक में टारगेट रीच हो चुका है बट वो लार्ज कैप स्टॉक है। तो वो लार्ज कैप स्टॉक का फंड एग्जिट करके स्मॉल कैप में नहीं डाल सकता क्योंकि वो 25% का जो रेशो है वो बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से उसको स्मॉल कैप से ही कोई तो एग्जिट करना पड़ेगा या फिर जो कैश रिजर्व है उससे उनको एडिशनल डालना पड़ेंगे पोर्टफोलियो में। बट यू कैनॉट एग्जिट फ्रॉम अ लार्ज कैप फंड या फिर लार्ज कैप स्टॉक, सॉरी नॉट फंड, एंड यू कैनॉट इन्वेस्ट द लार्ज कैप मनी इन स्मॉल कैप। तो ये छोटा सा एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है बिकॉज मल्टी कैप है। तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता है तो डाइवर्सिफिकेशन एक लिमिटेड वे में रहेगा आप, क्योंकि कोई कोई फंड मैनेजर है वो ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार होते हैं, तो मल्टी कैप फंड में वो वैसा नहीं कर सकते। सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड ये आपका श्योरिटी होगा कि एटलीस्ट 25% इज इन लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये थोड़ा सा फेवरेबल होता है जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, राइट। बट इससे भी हम लोग काफ़ी अल्टरनेट ऑप्शन हैं जो यूज़ कर सकते हैं। फॉर मी आई डोंट पर्सनली इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड्स बिकॉज मुझे ये थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। एज अ फंड मैनेजर यू हैव टू ट्रस्ट द मैन, राइट। इफ यू आर गिविंग योर मनी इनटू दैट फंड थोड़ा सा आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये 25% का कैप उस पर लग जाता है तो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसको वो ही सेम फंड से या सेम कैप के स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। सो दैट इज इट, दैट इज ऑल अबाउट द मल्टी कैप फंड्स। इन नेक्स्ट वीडियो आई टॉक अबाउट कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे एंड देखते हैं कितने परसेंट लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने परसेंट मिड कैप में एंड कितने परसेंट स्मॉल कैप में। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट।